5 चुनाव लड़े, 3 में आपने आशीर्वाद दिया मुझे। हमारे बीच में उपस्थित हैं हमारे फतेहपुर से विधायक साहब, हमारे बहन रीटा जी जो हमारी इंचार्ज है, भाई मनोज जी मेघवाल और तुषाराम मुदारा जी, और यहाँ उपस्थित हमारे बहन दयाना जी, अनु खान जी और हाजी मोहम्मद जोरदार तालियों से स्वागत करने वाले का। और हमारी बहन अख्तर जी, हमारे चेयरमैन तारानगर उपस्थित है, रिंका जी चुरू की चेयरमैन उपस्थित है, हमारे प्रधान संजय कस्मा जी उपस्थित है, कामा जी उपस्थित है, हमारे तारानगर के इंचार्ज रामदेवास जी उपस्थित है, पूरे जिले के इंचार्ज यहाँ उपस्थित है। बस सभी का दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और कहना चाहता हूँ अध्यक्ष जी, ये चुरू की भीड़ नहीं है, ये जितने भी कार्यकर्ता बैठे हैं सब कुछ पूरे जिले से आए और आपके और दूसरे साहब के आह्वान पर ये यहाँ आए हैं आपका भाषण सुनने के लिए। ये आप जो निर्देश दोगे उनको, वो संदेश दोगे उनको, उस संदेश को लेकर के अपने क्षेत्र में पूरी ताकत से चलाएंगे। बड़ा जुनून है इनमें। अभी मैं देख रहा था, एक बैठे थे मेरे बुजुर्ग, ये मंगला राम जी मेघवाल, ये सुबह 9 बजे आ गए यहाँ पर और मुझे फोन कर रहे हैं कि मेरे साथ में तो आ गया मेरे प्रोग्राम कहां पर है। अब आप देखिए इस जुनून के लोग यहाँ उपस्थित हैं। मैं आप सबका दिल से और हृदय से स्वागत कर रहा हूं। एक बात का स्वागत और करना चाहता हूं, तारानगर का चुनाव राजस्थान का एक प्रेस्टिजियस चुनाव था, सबकी इज्जत दांव पर लगी हुई थी तारानगर के लिए। उसमें आप सब ने, चाहे वो कहीं की जिले में किसी भी जगह के हो, उपस्थित होकर या भावनात्मक मुझे अपना समर्थन दिया, अपना आशीर्वाद दिया। मैं हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अध्यक्ष जी, आप तो खुद भी कहते हैं कई बार, सुनी साहब आप भी कहते हैं, तारानगर से लड़ाई शुरू हुई, पूरे राजस्थान में फैली और चुरू लोकसभा क्षेत्र से शुरू हुई और पूरे राजस्थान में। ये वो जिला है जो आजादी के समय में अग्रणी रहा। मेरे दादा और राहुल कस्मा जी के दादा अपना सारा जीवन और जवानी जेलों में बिताई, आजादी के लिए आपके लिए संघर्ष किया और आज वो संघर्ष, आज वो बलिदान खतरे में है और सर शहीद हुए लोग अपनी जवानी और सारी जेलों में बिताई। आज देश ऐसे लोगों के हाथ में है कि देश के अंदर खतरा मंडरा रहा है। चुनाव जीतने के लिए कुछ नहीं अपनाना पड़े, ये अपनाते हैं। आपने देखा होगा चुनाव के अंदर नारा दिया 400 पार, कांग्रेस समझ में आ गई है 400 नारा क्यों दे रहे हैं। अरे 270 में सरकार बनती है, ये 400 का नारा किस बात का? नारा इस बात का था कि 400 लाएंगे, हमारे हिसाब से देश चलाएंगे, हमारे हिसाब से संविधान बनाएंगे। कांग्रेस ने और गठबंधन ने, इंडिया गठबंधन ने पूरी ताकत से जनता के सामने अपनी बात रखी। राहुल जी ने हर विधानसभा के अंदर ये संविधान की कॉपी रखी मेरे सामने, उसको दिखाया जनता को उसको खतरा है और साथियों खतरा है। 240 सीटें आई, सरकार बन गई, 240 सीटें आई, सरकार
20 सीटें उन्होंने बेईमानी से जीती, चुनाव आयोग के सहयोग से। हर स्टेट पे हमारे प्रभारी जी कहा हो संविधान के लिए हुई नहीं हुई, तो मैं इनको आपसे करा रहा हूँ। ये देखिए पुरानिया साहब बोल रहे थे, मैंने बीच में डिस्टर्ब कर दिया इनको। बहुत शानदार मीटिंग हो रही है, पूरे पूरा राजस्थान सक्रिय है। आपका संदेश गांव गांव और मोहल्ले मोहल्ले में जाएगा। वो बंद है क्या? हाँ राजस्थान के अंदर, आपके जयपुर ग्रामीण के अंदर 1100 वोटों से हरवा दिया एक नौजवान को। ऐसे 20 सीटें हराई। उनको पता था कि हम हार रहे, लेकिन हार रहे। तालियां बजाकर रंधावा साहब का स्वागत और अभिनंदन करें हमारे राष्ट्रीय प्रभारी राजस्थान के रंधावा साहब का। साथियों, मैं लंबी थोड़ी बात नहीं करूंगा। देश खतरे में है। अभी संविधान की बात है, संविधान को खतरा है, समझने की आवश्यकता है, जनता के बीच में बताने की आवश्यकता है कि संविधान तो हम सबको आजादी दी, हम सबको स्वतंत्रता दी और सभी वर्गों को ऊपर उठाने का काम किया, विशेष तौर से गरीब तबके के लोग।